नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 17 मई 2024 शुक्रवार को करें 3 कपूर और 2 लौंग का ये महाउपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। दोस्तों, पहले आप सभी से एक प्रार्थना है। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। वैशाख माह में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेव जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए, तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है। बल्कि हमारी कैसी भी इच्छा होती है, वो अवश्य ही पूरी होती है। शास्त्र में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले अगर लोन द्वार कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, जो केवल एक दिन के उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार बार के हिसाब से शुक्रवार का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती हैं। वहीं वैशाख के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से वैशाख माह के हर शुक्रवार के दिन देव जी की पूजा करने से दोगुना फल हासिल होता है। वैशाख माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बड़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। इस मास में पूरे 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग केवल लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से पा सकते हैं मुक्ति, और अपने जीवन की कामना को पूरा करके इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे और साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी। क्योंकि वैशाख शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिसे दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन महादेव जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुख गांव में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लोन के इस उपाय को कर, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का है, तो यकीन मानिए केवल एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, इस उपाय को करने के कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की वो कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस काम को भी शुरू करेंगे उस काम आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को केवल अपने ये बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा। क्योंकि बताया जाए कि वैशाख शुक्रवार के पहले शुक्रवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए, इसका लाभ हमको पूरे मिलता है। भगवान शिव जी की कृपा पूरे वर्ष हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिसका को भी शुरू करें उस काम में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप इस शुक्रवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसीलिए तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, में एक बात का ध्यान रखिएगा। कहा जाता है अगर आप सब शुक्रवार पूजा पाठ उपाय करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जो महादेव जी हैं, वो अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए दोस्तों, इसके लिए आपको 10-12 शुक्रवार पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु वैशाख शुक्रवार का सभी शुक्रवार कैसा शुक्रवार होता है, जिस दिन आप कोई भी करेंगे वो पूजा उसी आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, महादेव जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं।
तो ये जितने भी हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह शुक्रवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पर किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत से लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक सबसे पहला उपाय है। आप चाहते हैं कि जो भी मनोकामना है, जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम आने वाले हैं। वैशाख शुक्रवार के दिन आप सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यह ज्योति 2024 को शुक्रवार पड़ने जा रहा है। इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना धोना है। नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना, क्योंकि लाल रंग महादेव जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको का पत्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है बहुत दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। महादेव मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से जी की आरती करना है। यहाँ करने के बाद ये जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे शुक्रवार तक आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य की पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, जॉब प्राप्ति का महाउपाय। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? वैशाख शुक्रवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय, आप लोग जाइए महादेव जी के मंदिर और मीठे पान का महादेव जी महाराज को चढ़ाएं। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की वो कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही जॉब वो लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, का या बेसन का लड्डू, इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का महादेव जी महाराज को चढ़ा आप रहे हो, उसमें एक तुलसी का अवश्य ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का रखा जाए तो भोग पूरा नहीं माना जाता है। तो आपको 30 अगस्त 2024 के बड़े मंगल के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर महादेव जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने घर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग इस शुक्रवार के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो घर की जो बरकत रुकी हुई है वो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में सारा पैसा खर्च कर ही चुके हैं, आपको उसका फायदा रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मुरली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। किसी को जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी कर दें। इतना यदि आप देते हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, केवल इतना कन्या भर से महादेव जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते दोस्तों कि आपके जीवन में भी फिजूल खर्ची बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सब बताया गया है। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी तरह से
आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना, ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में भी फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, तो ये उपाय कीजिए। आपको बताना है, परंतु ये उपाय कठिन। दोस्तों, आपको शुक्रवार के सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5वीं शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही महादेव जी को चढ़ाना है। अगर आपने वैशाख माह के सभी शुक्रवार को यह उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, माता लक्ष्मी करेंगी आपके ऊपर धन की वर्षा। 17 मई शुक्रवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 जीरे के दाने रातों रात बन जाओगे आप। करोड़पति माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में होती रहेंगी धन की वर्षा। ज्योतिषियों की माने तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उन्हें कैरियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। अगर आप भी मनोवांछित पाना चाहते हैं तो सावन शुक्रवार के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करेंगे। एक उपाय जानते हैं दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो। आपके घर के रखे कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका अगर आप सही प्रकार से प्रयोग करें तो जीवन में चल रही है समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है। और उन्हीं मसालों में से एक मसाला है जीरा, जिसका इस्तेमाल वैसे तो आप लोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये बात आपको पता नहीं होगी कि जीरे का अगर सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, न केवल जीवन के हर प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र में जीरे के कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधित परेशानियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जीरा, जो घर के खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, अगर उसका प्रयोग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ठीक तरीके से सही मुहूर्त पर किया जाए, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का इस प्रकार से वरदान प्राप्त हो सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपको माता लक्ष्मी जी, हाँ, वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन काल में हमेशा धन की वर्षा होती रहेंगी। आपके जीवन धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, जी से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही आती है। इसका उपाय का सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मजबूत रहती है। कहा जाता है कि जीरे का सही प्रकार से प्रयोग करने से जीवन में रही लगातार अड़चनें जो होती है वो खत्म हो जाती है। आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ आपका भाग्य इस प्रकार से आपका साथ देना शुरू कर है, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं उस कांड में आपको सफलता मिलती है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं जिससे आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप अपने जीवन में यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लीजिए। आपको हम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार जीरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर आप सही मुहूर्त पर सही तरीके से करते हैं तो हर प्रकार की समस्याओं से आपको चुटकियों में मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, जीरा एक बहुत साधारण सी चीज है जो बड़े आराम से मिल जाती है, लेकिन इसका योग कैसे करना है आपको, वो आपको पता नहीं होगा। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, तंत्र शास्त्र में जीरे के प्रयोग को सबसे उत्तम प्रयोग बताया गया है। कहाँ तो यहां तक गया है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वो सिर्फ जीरे का प्रयोग और जीरे का उपाय माता लक्ष्मी जी के सामने सही दिन पर और सही मुहूर्त पर कर ले,
तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलता। इसके बाद उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको कभी धन की कोई कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर बांस करने आए और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो पहले तो आप सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दी जगह आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा, इस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते होंगे। दोस्तों को आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो लाइक करना पड़ेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालनी पड़ेगी। देखिए, इससे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। दोस्तों, ये बात शायद आपको ना पता हो, जब एक व्यक्ति कभी भी कर्ज लेता है तो मान के चलिए उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना ठीक से नहीं खा पाता है, उसकी इतनी परेशानियां आ जाती हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और आप भी अगर उन व्यक्तियों में से है जिसमें कोई कर्जा ले रखा है, तो आज आपको हम एक उपाय बताना रहे। यह अगर आपने कर लिया, आपके जीवन में चल रही है धन संबंधित परेशानियां तो आराम से खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार या क्या उपाय करना होगा। अब शुक्रवार को ही दिन, क्यों तो जो शुक्रवार का दिन होता है वो माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और है जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपको माता लक्ष्मी की वो कृपा प्राप्त होगी जिसके बाद आपका करें जहां पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। देखिए, 5 सप्ताह आपको यह उपाय करना है। 5 सप्ताह मतलब 5 शुक्रवार और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मछली, अंडा, ये सब चीजें आप नहीं खा सकते हैं। इस चीजों को छोड़ने के बाद अब आपको पहले को सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने है। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल कपड़े पहने हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब आपको एक लाल कपड़ा देना है। लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी जीरा रखना है। एक मुट्ठी जीरा के ऊपर 1 रुपया का सिक्का रखना है। इस लाल कपड़े को आपको मोली धागे से बांध करके एक पोटली बना लेनी है। माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाइए। माता लक्ष्मी के मंदिर के बाहर जो भी भिक्षुक बैठा हो, यह पोटली उसको कर दीजिए। इतना उपाय 5 सप्ताह कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चला रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है घर की बरकत का महाउपाय। देखिए दोस्तों, शायद यह बात आपको पता ना हो, जब आपके घर की बरकत होती है, आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार, नातेदार आपके घर पर ऐसी नजर लगा देते हैं जिसके बाद आपके घर की बरकत रुक जाती है। और शायद ये बात आपको ना पता हो, नजर इतनी बुरी चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और मान लीजिए आपके घर की बरकत नहीं हो रही है, आपके घर की उन्नति नहीं हो रही है, आप चाहते हैं आपके घर की बरकत, वो आपके घर की उन्नति हो, तो आपको हम एक आसान सा उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय अगर आप लोग ने मंगलवार की के बाद कर लिया, तो दोस्त आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। लेकिन ये 3 मंगलवार आपको करना है। 3 मंगलवार करने के बाद आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया के अलावा अगर आप लोग पीतल का पात्र लें तो और भी ज्यादा शुभ होगा। उसमें आपको गिन के 51 जीरे के दाने रखने हैं। गांधी मिर्च रखनी में जहां लोन रखनी है, बस इतना आपको रखना है। आपको ये जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। 3 मंगलवार यह उपाय कर लीजिए, आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी
और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, अब मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, मतलब मान लीजिए आपको किसी ने नजर लगा दी है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आप चाहते कि इन प्रकार के दोषों से, इन प्रकार की बुरी नजरों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो एक सरल से उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यह उपाय आपको शनिवार के सूर्यास्त के बाद करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी एक ही शनिवार को कर लीजिए, आपको तुरंत ही लाभ देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जैसे नजर आपको लगी, आपको अंदर से महसूस हो रहा है, आपको क्या करना है? शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी जीरा लीजिए। एक मुट्ठी जीरा लेने के बाद इसको अपने सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाईं ओर से दाईं, और इस जीरो को घुमाना। आपको घर के सामने जो भी आपके सड़क पड़ती है, उस सड़क के दूसरी तरफ इस जीरे को शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको फेंक देना। इतना उपाय कर लीजिए, आपके ऊपर जो भी नजर लगी होगी, ये जीरा उस नजर को सुख करके अपने साथ ले जाएगा और आपके ऊपर से नजर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इस बात का यह उपाय सिर्फ शनिवार के दिन ही जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देगा, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, वह कभी भी आगे नहीं जा सकता है। और राहु केतु जिस व्यक्ति का साथ देता है, वह व्यक्ति अगर गलत निर्णय भी ले लें, उस गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंचता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जो उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको भगवान विष्णु जी की शरण में जाना होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और आपने अगर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया है, तो आपको साक्षात मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आपको क्या करना है देखिए, यह उपाय करने के लिए आपको 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करना होगा। 3 बृहस्पतिवार का मतलब 3 बृहस्पतिवार तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, शराब, मदिरा, ये सब आप बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। 3 बृहस्पतिवार यह उपाय करने के बाद आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। जो भी आप निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत ही आसान से उपाय है। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, वह भगवान श्री विष्णु जी का दिन होता है। आपको सुबह उठना है, न आना है, धोना है, आपको पीले कपड़े पहनने हैं। क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी पीले कपड़े पहने जाएं, तो वो पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको पीले अपने पहने एक लोटा लेना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर लीजिए, एक मुट्ठी जीरा लीजिए। आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। आप पीपल के पेड़ के पास क्यों जाना है? क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। पीपल के पेड़ के पास जाइए। सबसे पहले ये जो जीरा आप एक मुट्ठी लिया है, ये आपको पीपल पेड़ के दक्षिण तरफ वहां देना है। दक्षिण तरफ आपने बहा दिया। अब ये एक लोटा लीजिए, पीपल के पेड़ को अर्पित कीजिए। इस जल को पीपल पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। 7 परिक्रमा करते वक्त भगवान का बीज मंत्र बोल दीजिएगा, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का कम से कम आपको 7 बार जाप करना है। जितनी आप चक्कर लगाएंगे 7 बार उतना जाप करना है। यह उपाय आप लोग 3 से बृहस्पतिवार कर लीजिए। 3 बृहस्पतिवार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके राहु केतु साथ देना शुरू कर देंगे। इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। अगर बहुत सारा नहीं, तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। परंतु कुछ लोग छल कपट का अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। उनकी इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, किंतु शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है, परंतु वह अधिक समय तक टिक नहीं पाता।
इस तरह की समस्या से निपटने के लिए हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। दोस्तों, धन और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी समुद्र से निकली थीं और उन्होंने श्री विष्णु भगवान से विवाह किया था। इनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही वैभव भी मिलता है। अगर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष सत्र में शुक्र ग्रह से इनका संबंध जोड़ा जाता है। दोस्तों, हर कोई पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। मन चाहे स्रोत भी मिल जाए तो धन को अपने पास बनाए रखना बहुत कठिन है। कई लोगों की यह शिकायत होती है कि उनके पास धन की आवक तो है, किंतु पैसा टिकता नहीं है। ऐसे मैं माता लक्ष्मी के कुछ आसान उपाय आपकी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अगर देवी लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है और आपके घर में मां का निवास है तो आपको कभी भी धन और संपदा की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कुछ बहुत ही आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों के घर वास करती है। इन उपायों को करने से घर में धन और समृद्धि आती है। धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और घर में पैसा टिकने लगता है। धन की हानि नहीं होती। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती और अपने भक्तों के घर में स्थिर वास करती है। दोस्तों, इन उपायों को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिल जाए। तो आइए जानते हैं कैसे करें माता लक्ष्मी को प्रसन्न। दोस्तों, हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न ना रोज सुबह उठकर पहले अपने घर की सफाई करें। अपने पूरे घर में झाड़ू अवश्य ही लगाएं। इसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी पिसी हुई साफ हल्दी मिला दें। आपको हल्दी थोड़ी ज्यादा मिलानी है जिससे लोटे का जल थोड़ा पीले रंग का हो जाए। अब सबसे पहले आप अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी के जितने विग्रह हैं आपके मंदिर में हैं, आप उनको स्नान कराएं और स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो आप पहले उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। उसके बाद ही आप भगवान जी का पूजन करें। ये आप अपना रोज का नियम बना लें। मंदिर की सफाई करने के बाद ही भगवान जी का पूजन करना चाहिए। मंदिर की सफाई करने के बाद आप इस लोटे के जल को अपने मंदिर में रख दें। इसके बाद आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। रखे दिए को कभी भी सीधे जमीन पर न रखे दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दे, कोई प्लेट कटोरी रख दे या थोड़े से चावल रख दे। सीधे जमीन पर रखा गया दिया अपूर्ण माना जाता है। अब आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को कुमकुम से तिलक करें, फिर माता लक्ष्मी को तिलक करें। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। इसके बाद आप मां लक्ष्मी का पूजन करें। मन ही मन देवी लक्ष्मी का आवाहन करें। इसके बाद माता लक्ष्मी से अपने घर में स्थिर करने की प्रार्थना करें। फिर माता लक्ष्मी के इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें। मंत्र है हरीश मंत्र है। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। इस तरह मंत्र का जाप करने के बाद रोजाना की तरह आप अपने इष्ट देव का पूजन करें। फिर इसके बाद मां लक्ष्मी को आपने जिस कुमकुम से तिलक किया है उससे अपने मस्तक पर भी तिलक करें। फिर मंदिर में जो जल का लौटा भर के रखा है उस हल्दी मिले जल को आप थोड़ा थोड़ा अपनी दोनों आंखों लगाएं। इसके बाद इस जल से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करें। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस जल में अवश्य मिलाएं। गंगा जल ना हो और आपके यहाँ श्री लड्डू गोपाल जी का विग्रह हो तो आप स्नान का जल इस जल में अवश्य मिलाएं। मुख्य दरवाजे पर जल डालने के बाद आप माता लक्ष्मी का आवाहन करें। माता लक्ष्मी से अपने घर आने की प्रार्थना करें और स्थिर वास करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से घर में धन की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। घर में भी धन का अभाव नहीं रहता।
ऐसे घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हो सके तो इस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका पूरा घर पवित्र हो जाएगा और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी समाप्त हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से ही घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, गरीबी और दरिद्रता रहती है। नकारात्मक ऊर्जा की ऐसे ही घर में बीमारियों का वास होता है। इसलिए आप अपने घर में हो सके तो इस जल का छिड़काव अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। घर में खुशहाली का माहौल रहेगा और जिस घर में खुशहाली का माहौल रहता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में जल डालने के बाद आप इस थोड़े से जल को प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, डालने के बाद जितना भी जल बच जाए, आप उसे किसी सांप पौधे की जड़ में डाल दें। सांप पौधा यानी किसी सांप स्थान पर लगे हुए पौधे की जड़ में या किसी गमले में आप इस जल को चढ़ा दें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही कारगर उपाय। इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको इस उपाय को रोजाना करना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश रोजाना कर सकते तो कम से कम हर शुक्रवार और पूर्णमासी दिन इस उपाय को अवश्य ही करें। ऐसा करने से न केवल आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि माता लक्ष्मी के साथ साथ परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर का चेहरा होता है। माना जाता है घर में जो कष्ट, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां प्रवेश करती है वे सभी मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। घर के मुख्य द्वार पर रोजाना इस पवित्र जल डालने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाए, खुशहाली बनी रहेंगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के स्थान पर यानी कि मंदिर में रोजाना शुद्ध घी का ही दीपक जलाना चाहिए और एक खुले पात्र में थोड़ा सहशुद्ध घी माता लक्ष्मी के पास मंदिर में अवश्य ही रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। देसी घी की सुगंध माता लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मंदिर में देसी घी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में वास करती है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर शुक्रवार दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। हर शुक्रवार यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की खास कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अति प्रिय है। कमल के फूल के साथ साथ माता लक्ष्मी को कमल का बीज भी अति प्रिय है, जिसे कमल कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रोज सुबह स्नान आदि के बाद शुद्ध घी का दिया जलाकर माता लक्ष्मी के सामने बैठकर कमल गट्टे की माला से 108 बार देवी लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: श्री श्री महालक्ष्मी। श्री श्री ओम नमः मंत्र है। ओम श्री श्री महालक्ष्मी। श्री श्री ओम नमः माना जाता है कि कमल गट्टे की माला पर रोजाना इस मंत्र का जाप करने से धन की देवी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हुई है और धन से संबंधित सभी परेशानियां समाप्त करती हैं। दोस्तों, उपायों के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। घर में साफ सफाई अवश्य ही रखें। मकड़ी के जालों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे को सदैव साफ रखना चाहिए। साफ सफाई के साथ साथ सदैव अपने से बड़ों का और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माना जाता है कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उस पर कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा होती। इसलिए आप सदैव महिलाओं का सम्मान करें, जिससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहें।